नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है साथियों आपका अपने यूट्यूब चैनल RPRSA में। आज की इस क्लास में हम बात करते हैं ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आए हूँ साथियों। अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, अच्छे नहीं लगे तो आप दूसरी क्लास जो आपको बेस्ट लगती है वहाँ से पढ़ो। पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज़ों की मुक्त व्यापार नीति का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य यही था साथियों कि भारत से जो कच्चा माल इंग्लैंड जाता था और इंग्लैंड से जो तैयार माल वापस भारत आता था उस पर जो प्रतिबंध लगे थे उनको हटाना अंग्रेज़ों की मुक्त व्यापार नीति का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म की बुराइयों को समाप्त करना, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ईसाई धर्म का जो प्रभाव बढ़ रहा था उसे कम करना, सभी धर्मों के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय से संबंधित कीर्ति कौन सी है? तो कीर्ति इसमें पूछा है नहीं है। हम जो 3 या कीर्तियाँ राजा राम मोहन राय से संबंधित है वो याद करते हैं। मिरात उल अकबर, तूफात उल महाउद्दीन, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय जी को नव प्रभात का तारा कहते हैं, भारतीय पत्रकारिता का पिता कहते हैं, आधुनिक नक्षत्र और युगदूत के नाम से राजा राम जी मोहन राय को जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जो असत्य कथन यानी सत्य कर बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात में हुआ। बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। सुभाष चंद्र बोस ने किसे बंगाल का आध्यात्मिक पिता कहा? तो स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर के किस शासक के आग्रह पर जोधपुर आए थे? तो महाराजा जसवंत सिंह के आग्रह पर जोधपुर आए थे। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम जी मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहते हैं। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किस समय को उग्रवादियों का काल कहते हैं? तो 1905 से 1919 का समय उग्रवादियों का काल है और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। आगे बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में असत्य यानी सत्य की बात करते हैं तो इसकी स्थापना एक रिटायर्ड अधिकारी ने की थी, बिल्कुल की थी, और इसका प्रथम अधिवेशन में नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था, ये भी सत्य है। और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। और प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। हम एक सामाजिक संस्था की स्थापना करना चाहते थे परंतु लॉर्ड डफरिन के सुझाव पर एक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। कथन किसका है? व्योमेश चंद्र बनर्जी का है। अगला क्वेश्चन, पहले अध्यक्ष कांग्रेस की व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी थे। दूसरे की बात करें तो प्रथम फारसी अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? जॉर्ज यूल था। ओहम के संबंध में असत्य कथन। सत्य की बात करते हैं, आजीवन कांग्रेस के महासचिव पद पर आसीन रहे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी थे और 1912 में जब ओहम की मृत्यु हो गई थी उसके बाद इन्हें भारतीय कांग्रेस का जन्मदाता कहते हैं। आगे बात करते हैं, वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1896 में, उसमें वंदे मातरम गीत गाया गया था। राखी बंधन दिवस किस घटना के दौरान मनाया गया? तो बंगाल विभाजन के विरोध में राखी दिवस मनाया गया था। नरम दल और गरम दल वापस कब मिले? तो 1916 में। विभाजन कब हुआ? 1907 में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। हार्डिमन ने किसे वास्तविक किसान आंदोलन कहा? खेड़ा किसान आंदोलन को। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ला ने। रोलेट एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य की बात करें तो इसकी निर्धारित तिथि थी 30 मार्च 1919। इसे काला कानून कहते हैं। यह क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए लाया गया था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो राय बहादुर की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान लौटाई थी। हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर 100 वर्षों में भी नहीं मिलेगा, यह कथन गांधी जी के किस आंदोलन के दौरान कहा था? खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी ने यह कथन कहे थे। असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है, तो सही कथन, जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई उसी दिन हमारे प्रमुख नेता बाल गंगाधर जी तिलक की मृत्यु हुई थी। नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी। असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में पारित हुआ? नागपुर अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने की? विजय राघवाचार्य ने। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। गांधी जी से संबंधित जो ये 4 घटनाएं दी गई है, इनको क्रम अनुसार, तो सबसे पहले हम खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920, फिर दांडी यात्रा यानी नमक कानून 1930, फिर पुन्ना समझौता होता है। स्वतंत्रता संघर्ष के लिए के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने कब भाग लिया? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी को दांडी यात्रा के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं? सत्य की बात करें तो इसे नमक कानून का उल्लंघन किया था। दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में पत्थर का टुकड़ा मिला, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। यह कथन गांधी जी ने के है और किस आंदोलन के दौरान कहे थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया? हरिपुरा अधिवेशन में। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली की है। अगस्त क्रांति मैदान कहाँ स्थित है? मुंबई में। सर्वप्रथम समानांतर सरकार का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था। CR फॉर्मूला कब का है? 10 जुलाई 1944 का है CR फॉर्मूला। देश का बंटवारा नहीं होगा, यदि होगा तो मेरी लाश पर से होगा, यह कथन किसके हैं? महात्मा गांधी जी के। कब कहे थे? माउंटबेटन योजना के दौरान। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनी कार है? तो लुई पास्चर।